तो क्या दोस्तों आप भी अपने घरों में गुलाब के पौधे को लगाना चाहते हैं, लेकिन जो आपके गुलाब के पौधे हैं वो हमेशा सूख जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं गुलाब को लगाने के लिए सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों अक्सर हम बाज़ार से नए गुलाब के पौधे खरीद कर ले आते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो वो गुलाब के पौधे होते हैं वो हम आसानी से नहीं लगा पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो वो गुलाब के पौधे होते हैं वह मिट्टी से निकाले हुए रहते हैं, तो वह लगने में आसानी से नहीं लगते। क्योंकि जब हम बाज़ार जाते हैं और जो रंग बिरंगे जो गुलाब के फूल देखते हैं तो हमारे जो मन होते हैं लगता है कि हम सारे गुलाब के पौधे एक ही बार ले लें। और जो वो पौधे होते हैं थोड़े कम दाम में भी मिल जाते हैं, जैसे 25-30 रुपए में आसानी से हमें मिल जाते हैं। लेकिन जो वो गुलाब के पौधे होते हैं वह जो है वो गाछी वाले होते हैं। जो गाछी वाले पौधे होते हैं उसमें थोड़े मिट्टी रहते हैं, जो चिकनी मिट्टी रहते हैं उसके जड़ों में लगाकर, और उसे जो है पुआल से लपेटा हुआ रहता है। तो ऐसे जो गुलाब के पौधे होते हैं इसमें 50% से ज़्यादा जो है इसके रूट्स काट दिए जाते हैं, जिससे कि यह आसानी से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सके। सबसे पहले तो इस गाछी वाले गुलाब में जो लपेटे हुए पुआल है फ्रेंड्स, उसे हम हटा लेते हैं। हम मिट्टी को नहीं हटाएंगे, क्योंकि जो गुलाब का पौधा होता है जो अगर हम इस मिट्टी को हटा देंगे तो मिट्टी हटाने के बाद जो है इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा और गुलाब के पौधे सूख सकते हैं। तो हम पौधे को जब लगाएंगे तो मिट्टी के साथ ही लगा देंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस गाछी वाले गुलाब को हम सक्सेसफुल तरीके से कैसे लगाएं। अब गुलाब के पौधे को लगाने के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार कर लेते हैं। तो देखते हैं कि पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स मैं पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लेता हूं, जो कि वेल ड्रेन है, जो कि गुलाब के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। और साथ ही साथ मैं नॉर्मल जो है वो सैंड ले लेता हूं। 30% के अनुसार जो है मैं सैंड ले लेता हूं। जो ये सैंड है फ्रेंड्स वो आसानी से आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में या तो नदी के किनारे जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। और साथ ही साथ मैं 20% वर्मी कंपोस्ट ले लेता हूं। आप वर्मी कंपोस्ट या तो केचुआ वाले खाद 20% ले सकते हैं। हम इसमें किसी भी प्रकार के अभी फर्टिलाइज़र को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो गुलाब के पौधे होते हैं फ्रेंड्स उसे पहले सेट होने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो जब यह पौधा जो है कुछ ग्रोथ करने लगेंगे उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले तो इस गाछी वाले गुलाब में लपेटे हुए जो पुआल है फ्रेंड्स उसे हम हटा लेते हैं। जो ये पुआल होता है मिट्टी को सपोर्ट देने के लिए बांधा जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है वो फ्रेंड्स वो मिट्टी अगर कहीं निकल गया तो जो पौधे हैं वो सूख सकते हैं। और अगर हम जो इस पौधे को अगर लगाएंगे तो इसके जो मिट्टी हैं उसे हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इस मिट्टी में मॉइस्चर रहता है और अगर हम जैसे ही इस मिट्टी को हटाएंगे तो पौधे सूख सकते हैं। तो अब मैं इस गाछी वाले गुलाब के पौधे को लगाने के लिए एक मिट्टी का पॉट ले लेता हूँ। आप किसी भी कंटेनर में अपने गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं या तो पॉली बैग में भी लगा सकते हैं। जब पौधे जो हैं अच्छे से ग्रोथ होने लगेंगे उसके बाद आप इसे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं इस पॉट में कुछ गमले के टुकड़े या तो स्टोन डाल के इसके जो ड्रेनेज होल हैं उसे बंद कर दूँगा और इसमें जो है पॉटिंग मिक्स को मैं भर देता हूँ। ध्यान रखें कि जब आप पॉटिंग मिक्स भरें अपने गमले में तो उसे जो है हाफ ही पार्ट में भरें, जैसे कि 3 से 4 इंच ही जो है मिट्टी को पहले डालें। उसके बाद जो है ये गाछी वाले पौधे हैं जो गुलाब के पौधे हैं इसे अच्छे से लगाएं। और ध्यान रखें कि जो ये गाछी वाले गुलाब के पौधे हैं इसके जो मिट्टी हैं वो बिल्कुल ही ना हटाएं, क्योंकि मिट्टी को हटाने से पौधे जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अब मैं इस गुलाब के पौधों के साइड में भी मिट्टी डाल दूंगा। जो बचे हुए मिट्टी हैं इसके जो ऊपरी हिस्से हैं साइड में उसे डाल देने से जो गुलाब का पौधा है वो बहुत ही अच्छे से खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद अगर हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये जो है प्लांट बहुत ही अच्छे से स्टेबल रहेगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने इस गुलाब के पौधे को अभी लगाया है और जो इसके ड्रेनेज होल के सिस्टम हैं वो बिल्कुल ही अच्छे से काम कर रहे हैं। क्योंकि जो कभी कभी होता है कि हम अगर गुलाब के पौधे या कोई भी पौधे लगाते हैं और जो इसके ड्रेनेज होल सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेंगे, जो हम पानी डालेंगे, जो एक्स्ट्रा पानी डालते हैं वो अगर इसके ड्रेनेज होल से नहीं निकलेंगे तो प्लांट जो है वो सड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो इसके ड्रेनेज होल हैं वो हमेशा अच्छे से और इसमें पानी जो है निकलते रहें। फ्रेंड्स, अब मैं इस गुलाब के पौधे को सेमी शेड वाले एरिया में 15 से 20 दिनों के लिए रख दूंगा। क्योंकि जो होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ये जो पौधे हैं वो सूखने लगते हैं, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर है वो तुरंत ही सूख जाएगा और ये जो प्लांट है वो डेड हो सकता है। तो आप हमेशा ही ध्यान रखें कि जो नए गुलाब के पौधे आप लगाते हैं तो उसे आप 15 से 20 दिनों के लिए सेमी शेड वाले एरिया में रखें, जिससे कि जो इसके रूट्स जो हैं, जो हेयर रूट्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे जो है इसे धूप वाले जगह पर रखेंगे तो यह जो है अच्छे से ग्रोथ करेंगे और इसमें फ्लावरिंग भी जो है वो जल्दी से होने लगेगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।